Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक न्यूमेरिकल किया था. अभी एक और न्यूमेरिकल करते हैं. क्या है ये न्यूमेरिकल? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ ब्रास फाउंड्री कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस. क्या क्या दिया हुआ है आपको? स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है और एक्चुअल मिक्स दिया हुआ है. स्टैंडर्ड मिक्स में आपको कॉपर और जिंक दोनों का प्रपोर्शन दिया हुआ है 60 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम. ठीक है. प्राइस क्या है? 5 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी, और ये इनटू करके इसकी कॉस्ट बता दी हुई है. ठीक है. ये टोटल हो गया 100 और यहाँ पर टोटल आ गया 700. यहाँ तक बात अभी क्लियर है. एक्चुअल पर आ जाते हैं. ये अभी 30 और ये 35 क्या है भी बताती हूँ. एक्चुअल पर आ जाते हैं. एक्चुअल में आपको 80 यूज हुआ, एक्चुअल में 70 यूज हुआ जिंक, और प्राइस एक्चुअली क्या लगा? 3 स्टैंडर्ड था, प्राइस एक्चुअली लगा 4.5 और 10 स्टैंडर्ड था जिंक का, और एक्चुअली लगा 8. ठीक है. ये टोटल दिया हुआ इनटू करके. चलिए, अब एक नई चीज दी हुई है. ये जो दिया है 30% लॉस, ये क्या है? ये दिया हुआ है वेस्टेज. ये क्या है? वेस्टेज. वेस्टेज मीन्स हम इतना कॉपर और इतना जिंक मटेरियल यूज करेंगे, तब 30% की वेस्टेज तो हमने सोच रखी है इतनी वेस्टेज होगी, और एक्चुअली वो वेस्टेज कितनी हुई? 35. ठीक है. चलिए, अब इसकी एक टेबल में इसको फिल कर लेते हैं. फर्स्ट मटेरियल क्या है? कॉपर, और दूसरा मटेरियल है जिंक. ठीक. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60, 40, स्टैंडर्ड प्राइस 5, 10. स्टैंडर्ड कॉस्ट यहीं पर ही आपको इनटू करके दिया हुआ है 300, 400. ठीक है. एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 80, एक्चुअली क्वांटिटी जिंक की दी हुई है 70, एक्चुअल प्राइस 4.5 एंड 8. ठीक है. एक्चुअल कॉस्ट आ गई 360 एंड 560. राइट. चलिए, इसका टोटल और कर लेते हैं फटाफट. टोटल कर लेते हैं इसका फटाफट. 100, 700, ये है 150 एंड 920. चलिए, अब बात आती है वेस्टेज की. तो हमने क्या सोचा था कि 100 यूनिट्स जब यूज होंगी तो उसमें 30 का वेस्टेज हो जाना चाहिए. वेस्टेज या लॉस कुछ भी लिख सकते हो. तो 30 का वेस्टेज सोच के रखा हुआ था. ठीक है. 30 का वेस्टेज, और एक्चुअली वेस्टेज कितना हुआ? 35. एक्चुअली वेस्टेज हुआ 35. माइनस करके यहाँ आया 70 और यहाँ आया 115. ये 70 और ये 115 क्या है? ये है यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड. एक्चुअल यील्ड ध्यान से देखो. 100 यूनिट्स हमने सोची थी कि 100 यूनिट्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में 100 यूनिट्स लगेंगी, और 100 यूनिट्स में से 30 का वेस्टेज हो जाएगा. ठीक है. या केजी में बात कर लो, ये केजी में है. केजी में है ये कि 100 केजी मटेरियल लगेगा और उसमें से 30 केजी वेस्टेज हो जाएगा, तो एक्चुअली आउटपुट कितना आएगा? 70. ठीक है. स्टैंडर्ड की बात चल रही है अभी ये. अब आते हैं अपने एक्चुअल में कि एक्चुअल में हुआ क्या. एक्चुअल में हुआ कि 80 यूनिट्स लगी, 70 यूनिट्स जिंक की लगी, टोटल हो गया 150, और 150 में वेस्टेज कितना हुआ? 35, और एक्चुअल यील्ड कितना आएगा? 115. क्लियर है. ये एक्चुअल यील्ड का मतलब समझ में आ गया कि इतना प्रोडक्ट यूज हुआ या इतना केजी मटेरियल यूज हुआ, उसमें से इतना वेस्टेज हो गया. फाइनल जो बचा वो है हमारा यील्ड. ठीक है. चलिए, अब बात आती है RSQ की. RSQ मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ.
अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट सुन रहे हो तो प्लीज इसको बंद करके फर्स्ट लेक्चर सुनो, जिसमें मैंने पहला वाला जो न्यूमेरिकल कराया मैंने उसमें एकदम सारी चीजों के लॉजिक्स बताए हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। उसमें RSQ का भी है, तो अभी मैं दोबारा से नहीं समझा रही हूँ फॉर्मूला बनेगा कैसे RSQ का। RSQ फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो RSQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो क्या था कि हम एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में बांट देंगे। एक्चुअल जो क्वांटिटी है उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में बांट देंगे, वो क्या होगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक। तो RSQ सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा RSQ का, SQ अपॉन टोटल SQ इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। चेक कर लेते हैं, कॉपर के लिए चेक कर लेते हैं। कॉपर को मैं C से डिनोट कर रही हूं, कॉपर के लिए चेक करेंगे। SQ कितना है कॉपर का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100 लिख लेते हैं, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 150। अभी वेस्टेज के नीचे नहीं जाएंगे, वेस्टेज पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका 90, ठीक है। पहला वाला तो आ गया कॉपर का 90। जिंक का चेक कर लेते हैं। जिंक का है 40, ये दिया हुआ है 40 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल 100 ही रहेगा, और टोटल AQ भी 150 रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका 60, 90 एंड 60 लिख लेते हैं इसको, और ये टोटल क्या हो गया 150। अब क्योंकि इन दोनों में वेस्टेज लगी हुई है, वेस्टेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 30 है, जो कि 30% है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 30% है ये वेस्टेज, और एक्चुअली जो हुई वो 35 है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड जो हमने वेस्टेज सोची थी 30% की, स्टैंडर्ड वेस्टेज हमने कितनी सोची थी, यहाँ लिख देती हूँ 30%, तो 150 का हम 30% करके निकालेंगे वेस्टेज, ठीक है। RSQ में जो वेस्टेज आएगी वो वाली वेस्टेज है, तो 150 का 30%, ये कौन सी वेस्टेज आ गई, RSQ वाली 45, राइट। इसको माइनस करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, इसको माइनस करके आएगा 105। अच्छा, ये जो आया था वेस्टेज माइनस करके ये था स्टैंडर्ड यील्ड, ये 150 में से 35 माइनस करके जो आया था वो था एक्चुअल यील्ड। अब RSQ की जब हम बात कर रहे हैं तो 150 में से 45 माइनस करके जो 105 आया है, इसको हम बोलेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। कोई नई चीज नहीं की मैंने, YIELD यील्ड, ठीक है। ये क्या हुआ SY, ये हुआ AY, और ये हो गया RS। अब बात करते हैं ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ही जैसे निकालेंगे। हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या किया था, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में बांट दिया था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी को, जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी थी, ये रहा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी थी, हमने इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिवाइड कर दिया था और कुछ भी नहीं किया है ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर वेस्टेज आ गई तो हमको ये वाली फिगर्स तो नहीं चलने वाली 60-40, क्योंकि यहां पर वेस्टेज इंक्लूड हो गई। अब हम क्या करेंगे, 115 जो टोटल एक्चुअल यील्ड है हमारा, उसको इस ही रेशियो में बांटेंगे। बस एक फर्क रहेगा, यहां पर टोटल चेंज हो जाएगा। कैसे होगा बता देती हूं। ये हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
फॉर एक्चुअल आउटपुट। कैसे करेंगे इसको? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हल्का सा इसको थोड़ा सा समझ के देखना। हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली थी न्यूमरेटर, यहां पर भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने 100 ली थी, बस उसकी जगह हम, क्योंकि यहाँ इस वेस्टेज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम टोटल वेस्टेज के बाद वाला लेंगे। ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है। और जो हमने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ली थी वो भी हम वेस्टेज के बाद वाली लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल एसक्यू और टोटल एक्यू को वेस्टेज के बाद वाला ले लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो नया टर्म आया है इसके लिए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका 98.57 और कॉपर का हुआ ये। और इसी तरह से जिंक का जब करेंगे तो आ जाएगा 40, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 है, ये देखो। टोटल अगेन 70 लेंगे, टोटल स्टैंडर्ड यील्ड कितना है 70, वेस्टेज के बाद वाला। और यहां पर एक्चुअल यील्ड कितना है 115। ठीक, ये आ जाएगा 65.71। लिख लेते हैं इन दोनों को, 98.57 एंड 65.71, 98.57 एंड 65.71। ठीक, अब क्या करेंगे, एक और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी फॉर्मूलाज में यूज होगी ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया हमारा नया वाला। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट भी यूज होगी फॉर्मूले में, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो आपको प्राइस दिया होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो नई वाली निकली है, इनटू करके आ जाएगा आपका 493। जो छोटा मोटा फिगर पॉइंट में आए ना उसको राउंड ऑफ कर देंगे जिससे इजी रहे कैलकुलेशन करने में, और ये आ जाएगा 657। टोटल हो जाएगा 1150 और ये टोटल हो जाएगा 164.28। क्लियर है यहां तक? दो RSQ तो पहले ही कर चुके थे, ये जो दो नए टर्म आए इसको तो देखो करने में कुछ नहीं है, इनटू कर दिया हमने स्टैंडर्ड प्राइस से बस, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात चल रही है तो ऑब्वियसली आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस से ही इनटू करना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नया टर्म आया, बस इसमें कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस ये जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है इसको वेस्टेज के बाद वाला लेना है, दैट्स इट। क्लियर? चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। पहले अपना ट्री बना लेते हैं, हमारा ट्री क्या था, कैसे सॉल्व करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या फॉर्मूला रहता है, इसको किस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को हम मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्योंकि हम प्राइस का डिफरेंस लेना चाहते हैं तो हम क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे और प्राइस का डिफरेंस लेंगे, तो क्वांटिटी फिक्स कर दी एक्चुअल क्वांटिटी, और प्राइस हमने क्या सोचा था स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअली क्या मिला एपी। ठीक है, एक्चुअल प्राइस। इसी तरह से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहां हम क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं तो हम यहां पर प्राइस को स्टेबल कर देंगे, तो स्टैंडर्ड प्राइस को स्टेबल कर देंगे और डिफरेंस किसका लेंगे, क्वांटिटी का। हमने कितनी क्वांटिटी सोची थी SQ और क्या एक्चुअली क्वांटिटी लगी AQ। ठीक है, यहां ध्यान रखना SQ जो भी हमने नया वाला कैलकुलेट किया है वो होगा। ठीक है, और बाकी सॉल्व करते हैं और क्लियर हो जाएगा। फर्दर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। पहले मैंने आपको बताया था मटेरियल यील्ड वेरिएंस, है ना, हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी बोल सकते हैं। अब जब भी वेस्टेज वाला न्यूमेरिकल आए तो मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है दोनों को ही सॉल्व करो तो आपको ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, पिछली बार वाले क्वेश्चन में जब वेस्टेज नहीं थी
तब दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लग रहा था, स्टैंडर्ड प्राइस, और डिफरेंस किसका लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। क्लियर है। और अब जब वेस्टेज का क्वेश्चन आए तो इन दोनों के फॉर्मूले कुछ अलग हो जाएंगे, वैल्यू सेम आएगी दोनों की, दोनों को सॉल्व करके वैल्यू सेम आनी चाहिए, पर फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि इसका सब पार्ट है, स्टैंडर्ड प्राइस ही फिक्स रहेगा। डिफरेंस किसका लेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का। क्लियर, कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल। सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। यहां से हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, इसको अलग कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी और एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है, दोनों का डिफरेंस, ठीक। अब यहां कॉस्ट कौन सी वाली लेंगे, यहां पर कॉस्ट ली जाएगी ये वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इनको भूल जाओ, ये वाला एस क्यू और ये एस सी, ये एस पी जो भी है, एस पी तो खैर वही रहेगा तो वो तो चलेगा, पर ये जो पुराना वाला एस क्यू है इसको और इसको भूल जाओ। अब किसको याद रखो, नया वाला एस क्यू और नया वाला एस सी, ठीक है। तो नया वाला एस क्यू और नया वाला एस सी को अगर देखें तो फॉर्मूला क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, एस सी माइनस ए सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल क्या है 1150 और एक्चुअल कॉस्ट का टोटल क्या है 920। तो फटाफट से दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1150 एंड 920 क्या आ जाएगा, ये आएगा 230 फेवरेबल। हमने सोचा था कि 1150 लगेगा अमाउंट, पर लगा कितना, सिर्फ 920, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये हो गया फेवरेबल, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आता है, यहां पर लिख लेते हैं, ये आ गया 230 फेवरेबल, ठीक है, 230 फेवरेबल। अब नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस वेरिएंस, मार्केट प्राइस वेरिएंस। मार्केट प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है ए क्यू माइनस ब्रैकेट में एस पी माइनस ए पी, ठीक है। प्राइस का डिफरेंस चेक करेंगे, ए क्यू को फिक्स कर देंगे। चलिए कॉपर के लिए निकालते हैं, कॉपर में ए क्यू आपको, चलिए तो कॉपर का आपको एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 80 और जिंक की है 70, ठीक। इसी तरह से स्टैंडर्ड प्राइस 5 है और 10 है और एक्चुअल प्राइस 4.5 और 8 है, ठीक है। इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है कॉपर के लिए 80, स्टैंडर्ड प्राइस है 5, एक्चुअल प्राइस है 4.5। यहां पर एस क्यू और एस सी तो नहीं आ रहा है, एस सी तो वैसे देखो यही आएगा अभी तक तो, ठीक है। तो एस क्यू को ही हमें देखना है अभी बेसिकली, तो एस क्यू इस वाले फॉर्मूले में कहीं नहीं आ रहा है, तो नया वाला एस क्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। सॉल्व करके आ जाएगा आपका 40 और ये होगा फेवरेबल, ठीक है। अब इसी तरह से जिंक का चेक करते हैं, जिंक का है 70, प्राइस है 10 माइनस 8, ये आ जाएगा 140 फेवरेबल, ठीक है। टोटल करेंगे तो आएगा 180 फेवरेबल। लिख लेते हैं, एमपीवी आ गया 180 फेवरेबल, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल
क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है SP, स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी का डिफरेंस चाहिए, तो SQ माइनस AQ, ठीक। S अब कॉपर के लिए और जिंक के लिए दोनों चेक करते हैं। SP तो अभी देखो हमने यहाँ लिखा है ना 5 और 10, इसको लिख लेते हैं 5 एंड 10, और AQ अभी यहाँ लिखा था 80 एंड 70, तो इसको भी लिख लेते हैं 80 एंड 70, ठीक है। अब SQ चाहिए नया वाला, क्योंकि अभी हमने SQ जो निकाला है वही वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, नई वाली वैल्यूज। क्या वैल्यूज आ रही हैं? ये कॉपर के लिए आ रहा है 98.57, ठीक, और जिंक के लिए आ रहा है 65.71। इन्हीं को लिखते हैं 98.57 और जिंक का है 65.71, 65.71, 65.71, क्लियर। दोनों को सॉल्व करेंगे तब आएगा 92.85 फेवरेबल, इसमें आएगा 42.9 फेवरेबल, ठीक, सॉरी 42.9 एडवर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा था 65 और एक्चुअली कितना हो रहा है 70, तो ये तो एडवर्स हो गया, ये हमारे फेवर की बात नहीं है, ये एडवर्स हो गया। अब एडवर्स और एक फेवरेबल है तो इसको माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, 92.85 में से 42.9 माइनस किए तब आएगा 49.95 फेवरेबल, 49.95 फेवरेबल। अब हम इसको, क्योंकि हमें यहाँ मैच भी करना है तो हम फिगर थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 50 फेवरेबल, ठीक है, 50 फेवरेबल। टोटल कर लेते हैं 180 प्लस 50, चेक कर लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू MPV प्लस MQV, ये मैच होना चाहिए, तो ये आ रहा है 230 फेवरेबल इज इक्वल्स टू 180 फेवरेबल प्लस 50 फेवरेबल, ये आ गया आपका 230 फेवरेबल, ठीक है, मैच कर गया 230 फेवरेबल, राइट, मैच हो रहा है। चलिए अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के सब पार्ट पर आते हैं। क्या क्या है? अभी दोनों पहले फिलहाल दो करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ, स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ। देख लेते हैं कॉपर और जिंक के लिए क्या क्या आ रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस तो देखो यही रहेगा 5 एंड 10, कॉपर के लिए और जिंक के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, और AQ भी यही रहेगा 80 एंड 70, 80 एंड 70। अब RSQ देखते हैं क्या है। RSQ कॉपर एंड जिंक का आ रहा है 90 एंड 60, ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको 90 एंड 60। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का कॉपर का आंसर आएगा 50 फेवरेबल, जिंक का आएगा 100 एडवर्स। 60 सोचे 70 हुए, माइनस में आ रहा है ना, 100 एडवर्स, ठीक है। इसी तरह से मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस को चेक करते हैं। मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस, ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें वेस्टेज नहीं थी उसमें मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, पर जब वेस्टेज आ जाएगी तो यील्ड यहाँ पर चेंज हो गया है, क्योंकि है ना,
स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड, रिवाइज यील्ड सब अलग अलग आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर यील्ड का, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला अलग लगाएंगे, राइट। अभी करते हैं मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस का? SP ब्रैकेट में SQ माइनस RSQ। स्टैंडर्ड प्राइस अगेन 5, कॉपर एंड जिंक का 5 and 10 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर SQ और RSQ दोनों जो सॉल्व किए वो लेंगे। RSQ तो देखो अभी यहाँ लिया था 90 and 60, ये लिख लेते हैं 90 and 60। RSQ देखते हैं क्या क्या है। RSQ वैसे तो अभी यहाँ लिखा है ये 98.57, 65.71, यहीं से ही चीट कर लेते हैं। 98.57 कॉपर का और 65.71 है जिंक का, 65.71 है जिंक का। सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। सॉल्व करके आएगा 42.85 एंड 57.1, ये आएगा आपका फेवरेबल और ये भी आएगा आपका फेवरेबल। टोटल करके देखते हैं, टोटल आना चाहिए 99.95 या फिर इसको कह सकते 100 फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल, ठीक। अच्छा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या टोटल रहा था? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में एक एडवर्स था और एक फेवरेबल था, तो ये आ जाएगा, क्योंकि एडवर्स ज़्यादा है तो 50 एडवर्स आएगा ये, ठीक है। चलिए अब लिख लेते हैं इसको। 100 फेवरेबल मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस है और मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 50 एडवर्स। लिख लेते हैं दोनों की वैल्यूज। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ रहा है 50 एडवर्स और मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस आ रहा है, मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस है 100 फेवरेबल, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं 100 में से 50 का क्या बचा? 50 फेवरेबल, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है। अब एंड में बचता है ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्वेश्चन में जब आपसे एकदम लिखा जाए, पूछा जाए मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी सॉल्व करना है तो आप इसे सॉल्व करके आइए, अदरवाइज आपने इसको मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस को सॉल्व कर लिया, आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे आप इसे सॉल्व करके आओ तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है एग्जामिनर ने सोचा हो मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी सॉल्व करके देंगे और हो सकता है उसके स्टेप मार्किंग में इसके भी मार्क्स हों, तो आप सॉल्व करके आइएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के फॉर्मूले की। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला MYV का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और AY माइनस RSY। AY क्या है? एक्चुअल यील्ड, और RSY क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। क्लियर? अब ये SC पर यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट कैसे सॉल्व होगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यील्ड। अब चेक करते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और ये स्टैंडर्ड यील्ड क्या है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये वाली 700 और स्टैंडर्ड यील्ड 70, इन दोनों का डिवीजन है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, बस ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें, इसको ध्यान रखेंगे हम तो हो जाएगा ये आपका 700 माइनस डिवाइडेड बाय 70, 700 डिवाइडेड बाय 70, ये आ गया आपका 10
रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ए वाई और आर एस वाई भी चेक कर लेते हैं क्या है, एक्चुअल यील्ड और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। ए वाई मीन्स एक्चुअल यील्ड और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड 115 एंड 105। क्लियर, लिख लेते हैं इसको, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये वाला, इसको सॉल्व कर रही हूं यहां पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अभी आया 10, एक्चुअल यील्ड है हमारी 115 एंड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड है 105। क्लियर, आंसर आ जाएगा आपका 100 फेवरेबल। अब ये आपका रिवाइज्ड मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस से मैच करना चाहिए, तो मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस भी आपका 100 फेवरेबल ही आ रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, जो हमने अभी ट्री बनाया इसमें 100 फेवरेबल। ठीक है, तो ये दोनों, ये और में लिखा हुआ है, ये दोनों की वैल्यूज मैच करेंगी, इन दोनों का टोटल इससे मैच करेगा, इन दोनों का टोटल इससे मैच करेगा। क्लियर, चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।